हेलो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका पॉली मैंगा हिंदी एक्सप्लेन्स चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 9 के साथ, जिसका नाम है टेमारी डीमन एंड द एरो डीमन। पिछले एपिसोड के अंत जैसा कुछ शॉकिंग शुरू हो जाता है। हमने देखा कि मुजान तो तांजीरो से बचकर निकल जाता है और डीमंस को तांजीरो को मारने के लिए कह देता है। तांजीरो को भी दो अच्छे डीमंस अपने सफर पर मिलते हैं और वो उनके साथ उनके गुप्त ठिकाने हाइड आउट में आ चुका होता है। मगर मुजान के डीमंस उन्हें ढूंढ लेते हैं। सुसामारू फिर अपनी बॉल्स को उनके गुप्त ठिकाने हाइड आउट में फेंकना शुरू कर देती है, जिससे युशिरो तांजीरो को और तीनों को बचाकर साइड में हो जाते हैं। योशिरो का जादू स्पेल टूट जाता है और डीमंस को साफ तमायो का घर दिखने लग जाता है। याहाबा महसूस करता है कि इस घर में एक डीमन स्लेयर है जो डीमन के साथ है, और फिर वो सुसामारू से कहता है कि तुम्हें इस बचकानी तरह से अटैक नहीं करना चाहिए था, इससे मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए हैं। पर सुसामारू उस पर ध्यान नहीं देती है और बॉल्स फेंकती रहती है। उसकी बॉल्स दीवार में एक दरवाजा बना देती है, जिससे तांजीरो सुसामारू को देख पाता है और सोचता है दो बॉल्स ने क्या इतना हंगामा कर दिया। सुसामारू फिर एक बॉल योशिरो की तरफ फेंकती है, जिससे वो बचकर तमायो को कवर कर लेता है। मगर बॉल अपने आप अपनी दिशा बदल लेती है और सीधा योशिरो के सिर को धड़ से अलग कर देती है। तांजीरो नेजुको से उस घायल लेडी को यहाँ से छुपा देने को कहता है और नेजुको उसे बेसमेंट में छोड़कर आ जाती है। यहाँ तांजीरो डीमंस की स्मेल सुनकर कहता है ये बहुत ही स्ट्रांग है और मुझे ये स्मेल बहुत भारी लग रही है। तो सुसामारू उसे देखकर कहती है कि तुमने ही हनाफुड़ा इयररिंग्स पहन रखी हैं, मतलब हमें तुम्हें ही मारना है। तांजीरो समझ जाता है कि ये लोग उसके लिए ही आए हैं। वो तमायो से किसी जगह छुप जाने को कहता है, लेकिन तमायो कहती है कि वो यही खुद को बचा लेगी और वो भी आखिर एक डीमन ही है। अब तांजीरो और सुसामारू आमने सामने आ जाते हैं और सुसामारू अपनी एक बॉल तांजीरो पर फेंकती है। तांजीरो जान गया होता है कि ये बॉल अपनी दिशा बदल सकती है, तो वो इससे बचने की जगह उसे काटने की सोचता है और वाटर ब्रीदिंग अटैक से अपनी तलवार बॉल के आर पार कर देता है। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसमें से वापस निकलकर उठ जाती है। तांजीरो को समझ ही नहीं आता कि ये बॉल ऐसा कैसे कर रही है, जबकि याहाबा तो कुछ करता भी नहीं है, तो ये बॉल दिशा कैसे चेंज करती है। कुछ देर में युशिरो का सिर वापस आने लग जाता है और वो चिल्लाता है ये डीमन स्लेयर के पीछे हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम एक डीमन स्लेयर को यहाँ नहीं लाना चाहिए। मैं सिर्फ लोगों को और उनके स्मेल को छुपा सकता हूँ, लेकिन उनके डीमन को नहीं। आज इसकी वजह से ये डीमंस हमारे इस हाइडआउट में आ गए, जिसे हमने सालों से मुजान से छुपा कर रखा है, और आपके और मेरे पर्सनल टाइम के बीच आने वाले किसी को भी मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। और युशिरो का पूरा चेहरा वापस बन जाता है। तांजीरो ये सब सुनकर सोचता है कि इस डीमन के यहाँ आने की कोई स्मेल भी नहीं आई, तो क्या इसने भी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल किया है। अब सुसामारू कहती है कि मुझे अभी तक मजा आ रहा था, लेकिन अब हमें अपना काम करना चाहिए। वो अपने ऊपर के कपड़े उतार देती है और अचानक उसके हाथ के नीचे 4 हाथ और निकल आते हैं और उन सभी हाथों में एक बॉल होती है। वो कहती है कि तुम 12 किजुकी में से एक डीमन के हाथों से मरने वाले हो। तांजीरो ये सुनता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता, तो तमायो उसे समझाती है कि ये 12 डीमंस का ग्रुप है जिसे 12 किजुकी कहा जाता है। इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर 12 डीमंस होते हैं जो सीधा डीमन किंग मुजान किबित्सुजी के अंडर काम करते हैं। तो सुसामारू कहती है कि हमें अपना गेम सुबह होने तक कंटिन्यू रखना चाहिए, और वो अपनी बॉल्स तांजीरो और उस घर में फेंकना शुरू कर देती है। तांजीरो बॉल्स से बचता है, मगर वो बॉल्स दिशाएं बदलकर उसको मार ही रही हैं। फिर वो बॉल्स को 2 टुकड़ों में भी काट देता है, लेकिन फिर भी वो बॉल्स अलग होकर उसे मारती हैं। तांजीरो को बहुत दर्द होने लगता है और उसे याहाबा की भी स्मेल आ जाती है, जिससे तांजीरो समझ जाता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 डीमंस आए हुए हैं। पर वो इस डीमन के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि इन बॉल से बचना ही बहुत बड़ी बात हो चुकी है। एक बॉल जाकर फिर युशिरो और तमायो के सिर पर लग जाती है और उनके सिर से खून बहने लग जाता है। तांजीरो दोबारा उन्हें छुप जाने को कहता है, पर तमायो अब भी उसकी नहीं सुनती और कहती है कि वो दोनों अपने आप को ठीक कर लेंगे। युशिरो लेकिन तांजीरो पर चिल्लाने लगता है, एरो स्वॉर्ड्स पर हैं, तुम्हें बस उन्हीं बॉल से बचना है। मगर तांजीरो को वहां कोई एरोज नहीं दिखते हैं। युशिरो को समझ आ जाता है कि तांजीरो उसके जैसी पावर्स वाले डीमन नहीं है, इसलिए उसे एरोज दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो युशिरो तांजीरो को कुछ टाइम के लिए अपनी आंखों का जादू दे देता है। ये एक मंत्र के रूप में तांजीरो के सिर पर देता है और अब तांजीरो भी उन एरोज को देख पाता है जिनके पीछे वो बॉल्स उड़ रही थी। पर अभी भी तांजीरो बस उनसे बचने के काबिल ही होता है।
नेजुको इतने में वापस ऊपर उसके पास आ जाती है और तांजीरो उसे जाकर उस दूसरे डीमन को भी संभालने के लिए भेज देता है जो पेड़ पर बैठा था, और नेजुको बिल्कुल वैसा ही करती है। तांजीरो भी अब घर से बाहर निकलकर ग्राउंड में आ जाता है। सुसामारू उससे कहती है, तुम ही वो हानाफुडा इयररिंग्स वाले डीमन स्लेयर हो जिसका मुझे सिर ले जाना है। वो इसे देखकर बहुत खुश होगा। और तांजीरो तमायो से पूछता है कि ये मुजान के करीबी है। तमायो हाँ कह देती है, जिस पर तांजीरो उन्हें जवाब में कहता है, समझो आपको आपका पहला ब्लड सैंपल मिल गया है। तांजीरो को कुछ देर पहले का वो टाइम याद आता है जहां तमायो तांजीरो से दो चीजें मांगती हैं। पहला तो नेजुको और दूसरा ये कि तांजीरो को तमायो के पास ऐसे डीमंस का ब्लड लेकर आना पड़ेगा जो मुजान के करीबी हों और उतने ही स्ट्रांग भी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। वर्तमान में आकर तांजीरो अपना थर्ड फॉर्म फ्लोइंग डांस का अटैक करता है और सुसामारू की सभी टमारी बॉल्स के साथ सुसामारू के सभी हाथ काट देता है। सुसामारू उनकी ये बात सुनकर हंसने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हम दोनों का ब्लड निकाल पाओगे? आओ 12 किजुकी में से एक को आज तुम आजमा कर देख लो। और वहीं युशिरो पीछे से चिल्लाता है, तुम थोड़ी सी भी गलती यहां नहीं कर सकते हो। अगर ये सचमुच 12 किजुकी है तो तुमने आज से पहले इतने स्ट्रांग डीमन का मुकाबला कभी नहीं किया होगा। तांजीरो में हिम्मत आ जाती है और सोचता है कि मैं अपनी पूरी पावर के साथ ये लड़ाई करूं। और जैसे ही उसका ध्यान हटता है, युशिरो तांजीरो और तमायो से चुपचाप वहां से भाग निकलने को कहने लगता है। तमायो ये सुनकर शॉक हो जाती है और युशिरो बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब सुसामारू की एरो बॉल यहाबा यहां कंट्रोल कर रहा होता है, तो जैसे ही नेजुको यहाबा के पास पहुंचकर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, यहाबा के एरोज बॉल पर से हट जाते हैं और बॉल्स दिशा बदलना बंद कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुसामारू के कटे हुए सभी हाथ एकदम से वापस आ जाते हैं और तांजीरो ये देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि इस डीमन में बहुत ही ज्यादा पावर है जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी रिकवर हो गई है। यहाबा को उसके ऊपर उड़ने वाली डस्ट से चिढ़ होने लग जाती है, तो वो अपने हाथों वाली आंखों से पलके झपकाता है और नेजुको किसी फोर्स से उड़ जाती है और सीधा तांजीरो पर आकर गिर जाती है। सुसामारू कहती है कि अब तुम दोनों को अकेले मारने में और ज्यादा मजा आएगा। तांजीरो नेजुको से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इतने में युशिरो कहता है कि तुम जाकर उसे एरो डीमन को संभालो, टेमारी वाली डीमन को हम यहां देख लेंगे। नेजुको की भी नजर युशिरो और तमायो पर पड़ती है और उसे उन्हें अपनी माँ और भाई दिखने लग जाते हैं और उन्हें ऐसी हालत में देखकर नेजुको गुस्से में आ जाती है। तांजीरो यहाबा को मारने और नेजुको सुसामारू को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद तांजीरो को यहाबा के गले में भी व्हाइट कलर वाला धागा दिखाई देने लगता है और तांजीरो का टारगेट लॉक हो जाता है। पर यहाबा को भी यहाँ वो धागा दिख रहा होता है, जिससे पहले कि तांजीरो अटैक करता उसका ओपनिंग थ्रेड टूट जाता है, क्योंकि यहाबा ने तांजीरो के पैर के नीचे एक एरो चला दिया था जिससे उसका निशाना चूक गया। यहाबा अब एक एरो तांजीरो के पेट में डाल देता है और उसे सभी पेड़ों पर फेंक ही रहता है, जिससे तांजीरो को बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। यहाबा तांजीरो को हवा में उड़ा देता है, जिससे जमीन से बचने के लिए तांजीरो अपना प्लेटफॉर्म निर्माण करता है और जोर से गिरने से बच जाता है। इधर युशिरो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके गायब हो जाता है और फिर सुसामारू पर अटैक करने लग जाता है। सुसामारू नीचे गिर जाती है और युशिरो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे कारण मैडम तमायो तकलीफ में थी। ये बात यहाबा तमायो का नाम सुनता है और सुसामारू को कहता है कि आज तो हमारा लकी डे है, जो हमें इस डीमन स्लेयर के साथ इतने टाइम से भागी हुई गद्दार डीमन तमायो भी मिल गई। नेजुको इस बीच वहां पड़ी सुसामारू की बॉल पर लात मारने आती है। तमायो उसे ऐसा करने से रोकती है, मगर तब तक नेजुको लात मार चुकी होती है, जिससे उसका वो पैर बॉडी से अलग हो जाता है। सुसामारू उस पर हंसने लग जाती है और पूछती है, क्या हमें सबके सिर ले जाने चाहिए? पर यहाबा मना करके कहता है, नहीं, हमें बस तांजीरो और तमायो के सिर चाहिए। तमायो नेजुको को अंदर ले जा चुकी होती है। वो देखती है कि नेजुको की चोट बहुत ही धीरे धीरे से ठीक हो रही है और खून तो बहना अभी भी बंद नहीं हुआ है, तो वो नेजुको को एक इंजेक्शन दे देती है ताकि उसकी चोट जल्दी ठीक हो जाए। बाहर तांजीरो के सामने अब यहाबा खड़ा रहता है और तांजीरो सोचता है, अब मुझे इसे कैसे मारना चाहिए? मैं चाहे जो भी कर लूं, पर जब तक मुझे इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पता नहीं चलती, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहाबा के एरोज अपनी दिशाएं उसकी मर्जी के हिसाब से बदल सकते हैं और तांजीरो तो यहाबा की आंखों की तरफ देख भी नहीं पा रहा है। अब यहाबा अपने बहुत सारे एरोज एक साथ तांजीरो की ओर फेंक देता है, जिससे तांजीरो सिर्फ बचने की कोशिश करता रहता है। वो अपनी तलवार से एरोज काटने की कोशिश करता है, मगर एरोज इतने पावरफुल होते हैं कि वो टूटने की बजाय तांजीरो को अपने साथ खींचते हुए ले जाते हैं।
एरोस तांजीरो की तलवार और जैकेट तक निकाल कर गिरा देते हैं और उसके हाथ मरोड़कर उसे इतना फेंकते हैं जैसे कि वो कोई बॉल हो। वो सोचता है कि मुझे बस एक बार इन एरोस की दिशा बदलने का मौका चाहिए, उसके बाद ही मैं इस डीमन को बहुत आसानी से मार पाऊंगा। यहाबा के एरोस तांजीरो की तरफ आते हैं और वो भागते हुए उनसे बचता रहता है। वो अपना सिक्स्थ और थर्ड फॉर्म एक साथ इस्तेमाल करता है और डीमन के पास आते जाता है और पास आते ही वो ट्विस्टिंग वर्लपुल इस्तेमाल करता है जिससे यहाबा के सारे एरोज लपेटे में आ जाते हैं। तांजीरो को 2 अटैक्स एक साथ इस्तेमाल करने पर अपनी बॉडी में बहुत भारी खिंचाव लगने लग जाता है और उसी टाइम वो यहाबा पर सेकंड फॉर्म लैटरल वाटर व्हील यूज कर देता है और यहाबा की गर्दन काट देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल पॉलीमांगा हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलता हूं मैं अपने अगले वीडियो में एपिसोड नंबर 10 के साथ। शुक्रिया।